क्या आप कल्पना कर सकते हैं ऐसी सजा की जो मौत से भी बदतर हो? कैलाश पर्वत की चोटी पर बादलों के बीच भगवान शिव का त्रिशूल खड़ा है और उस त्रिशूल की नोक पर एक जिंदा लाश लटकी हुई है। उसका सीना छिदा हुआ है, उसका खून टप 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 करके नीचे गिर रहा है। हजारों साल बीत गए, युग बदल गए, लेकिन वो राक्षस न मर रहा है न जी रहा है, वो बस तड़प रहा है। लेकिन रुकिए, ये कोई साधारण राक्षस नहीं था। त्रिशूल पर टंगा वो बदनसीब महादेव का अपना सगा पुत्र था, अंधकासुर। सोचिए, जगत पिता महादेव को अपने ही खून, अपने ही बेटे को इस तरह तड़पाने की जरूरत क्यों पड़ी? आखिर उस बेटे ने ऐसा क्या मांग लिया था कि माता पार्वती, जो ममता की मूर्ति हैं, वो भी उसकी मौत की दुआ मांगने लगी? जवाब आपकी रूह कपा देगा, क्योंकि ये युद्ध सत्ता या सिंहासन के लिए नहीं था। ये युद्ध एक ऐसे घिनौने पाप के लिए था जहां एक बेटा अपनी ही माँ को अपनी रानी बनाना चाहता था। आज की कहानी शिव के पसीने से जन्मे उस अंधेरे की है जिसे शुद्ध करने के लिए शिव को महाकाल बनना पड़ा। कहानी शुरू होती है एक खेल से जो ब्रह्मांड के लिए अभिशाप बन गया। एक दिन कैलाश पर माता पार्वती ने मजाक मजाक में भगवान शिव की दोनों आंखें अपने हाथों से बंद कर दी। जैसे ही शिव की आंखें बंद हुईं, पूरे ब्रह्मांड में घोर अंधकार छा गया। सूरज बुझ गया, जीवन थम गया। सृष्टि को बचाने के लिए महादेव ने अपनी तीसरी आंख खोल दी। तीसरी आंख की प्रचंड गर्मी और माता पार्वती की हथेलियों का पसीना का मिलन हुआ तो उस अंधकार के गर्भ से एक बालक का जन्म हुआ। वह बालक पैदा होते ही रोया नहीं, दहाड़ा। वह जन्म से ही अंधा था और बेहद डरावना। शिव ने उसे देखा और कहा, यह अंधकार में जन्मा है, इसलिए इसका नाम अंधक होगा। लेकिन यही नियति ने एक खेल खेला। उसी समय असुर राज हिरण्याक्ष पुत्र प्राप्ति के लिए तपस्या कर रहा था। शिव ने बिना भविष्य देखे अपने इस सगे पुत्र को एक असुर को दान में दे दिया। यही वो गलती थी जिसने एक देव पुत्र को ब्रह्मांड का सबसे बड़ा हैवान बना दिया। असुरों के बीच पलकर अंधक बड़ा हुआ। वो अंधा जरूर था, लेकिन उसकी ताकत की कोई सीमा नहीं थी। उसने ब्रह्मा जी की कठोर तपस्या की। जब ब्रह्मा जी प्रकट हुए तो अंधक ने अमरता मांगी। ब्रह्मा जी ने मना कर दिया, मृत्यु तो निश्चित है अंधक। तब अंधक ने एक ऐसी शर्त रखी जो उसे लगा कि कभी पूरी नहीं होगी। उसने सोचा, मेरी सगी माँ तो मर चुकी है। उसने वरदान मांगा, हे पितामह, मेरी मृत्यु तभी हो जब मैं अपनी ही माँ को काम वासना की नजर से देखूं। जब मैं अपनी जननी को पत्नी बनाने की कोशिश करूं, तभी मैं मारा जाऊं, वरना कोई देवता, कोई अस्त्र मुझे मार न सके। ब्रह्मा जी ने तथास्तु कहा। अंधक हंसा। उसे लगा वो अमर हो गया। मूर्ख ये भूल गया कि उसकी असली माँ कोई साधारण असुर स्त्री नहीं, साक्षात आदि शक्ति पार्वती हैं, और वो अभी भी कैलाश पर जीवित हैं। अंधक ने अनजाने में अपनी मौत के दस्तावेज पर खुद हस्ताक्षर कर दिए। तीनों लोकों को जीतने के बाद अंधक का अहंकार 7वें आसमान पर था। तभी उसके सेनापतियों ने उसे एक खबर दी, महाराज, मंदराचल पर्वत पर एक योगी रहता है और उसके साथ एक स्त्री है जो तीनों लोकों में सबसे सुंदर है। ऐसी सुंदरता आपके महल में होनी चाहिए। अंधक के मन में पाप जाग गया। उसे नहीं पता था कि वो स्त्री उसकी माँ पार्वती है। उसने अपनी सेना को आदेश दिया, जाओ उस योगी से कहो कि अपनी स्त्री मुझे सौंप दे और अपनी जान बचा ले। जब ये संदेश शिव और पार्वती तक पहुंचा तो माता पार्वती की आंखों में ज्वाला भड़क उठी। एक बेटा अपनी माँ के लिए ऐसे विचार रखता है? अब ये युद्ध धर्म का नहीं, मर्यादा का था। अंधक अपनी विशाल सेना लेकर कैलाश पर चढ़ाई करने आ गया। शिव के गणों नंदी, वीरभद्र और कार्तिकेय ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन अंधक के पास एक और भयानक शक्ति थी, रक्त बीज जैसी शक्ति। जैसे ही उसका खून जमीन पर गिरता, हर बूंद से एक नया अंधकासुर पैदा हो जाता। एक मारो 100 पैदा हो जाते। देखते ही देखते पूरा युद्ध क्षेत्र करोड़ों अंधकासुरों से भर गया। देवता हारने लगे और अंधक धीरे धीरे माता पार्वती की गुफा की तरफ बढ़ने लगा। जब पाप का घड़ा भर जाता है तो महाकाल जागते हैं। शिव ने देखा कि अंधक अब सारी हदें पार कर चुका है। उन्होंने अपना त्रिशूल उठाया, लेकिन समस्या वही थी, खून। अगर खून जमीन पर गिरा तो और अंधक पैदा होंगे। तभी शिव ने देवी योगेश्वरी और मातृकाओं का आह्वान किया। ये देवियां प्रलयनकारी थीं, उनकी जीभें लपलपा रही थीं। शिव ने आदेश दिया, एक भी बूंद जमीन पर नहीं गिरनी चाहिए। शिव ने हवा में छलांग लगाई और अपने त्रिशूल से अंधक के सीने पर सीधा वार किया। खच! त्रिशूल आर पार हो गया, लेकिन शिव ने उसे मरने के लिए जमीन पर नहीं गिराया। उन्होंने त्रिशूल को ऊपर हवा में उठा लिया। जरा उस दृश्य की कल्पना कीजिए, ब्रह्मांड के स्वामी अपने ही बेटे को अपने त्रिशूल पर टांगे खड़े हैं।
अंधक हवा में झूल रहा है, उसका गर्म खून नीचे गिर रहा है, लेकिन जमीन पर नहीं। नीचे खड़ी देवियां उस खून को हवा में ही पी रही हैं। उसका अहंकार, उसकी काम वासना सब उस खून के साथ बह गया। पुराण कहते हैं शिव ने उसे हजारों वर्षों तक उसी त्रिशूल पर टांगे रखा। सूरज की गर्मी ने उसे जलाया, बारिश ने उसे गलाया। उस असहनीय पीड़ा में अंधक का असुर मर गया। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। उसे याद आया कि वो कौन है। त्रिशूल पर लटके लटके उसने शिव की स्तुति शुरू की। मुझे क्षमा करे पिता, मैं अज्ञानी था, मैं अंधा था। उसकी पुकार सुनकर रुद्र फिर से भोलेनाथ बन गए। शिव ने उसे नीचे उतारा और कहा, तेरा पाप धुल चुका है, आज से तू असुर नहीं, मेरा गण भृंगी है। दोस्तों, अंधकासुर का वध नहीं हुआ, उसका शुद्धिकरण हुआ। ये कहानी हमें सिखाती है कि जब हमारी बुद्धि पर वासना और अहंकार का पर्दा पड़ जाता है तो ईश्वर हमें कष्ट देते हैं, हमें त्रिशूल पर टांगते हैं। इसलिए नहीं कि वो हमसे नफरत करते हैं, बल्कि इसलिए ताकि हम शुद्ध हो सकें। क्या आपको नहीं लगता कि आज के कलयुग में हम सब के अंदर एक अंधक बैठा है? अगर इस कहानी ने आपके रोंगटे खड़े किए हैं तो कमेंट में हर हर महादेव लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगाएं। और ऐसी ही अनदेखी कहानियों के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें।